वेलकम टू DSA जीनियस। आज एक नई प्रॉब्लम। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्ट्रिंग प्रॉब्लम। ये एक स्ट्रिंग प्रॉब्लम है एंड कैटेगरी इसकी रहेगी इजी। प्रॉब्लम का नाम है रोमन टू इंटीजर। ये अगर आपको लीड कोड पे सर्च करना हो तो इसका कोड है 13 रोमन टू इंटीजर। इसमें प्रॉब्लम पहले स्टेटमेंट इसकी समझ लेते हैं। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये ऊपर जो मैंने अभी मार्क किया ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको डिस्कस करते हैं पहले। तो प्रॉब्लम में हमें दिया गया है गिवन द रोमन न्यूमरल स्ट्रिंग एस। एक हमें स्ट्रिंग एस, जैसे मैंने कहा था एक स्ट्रिंग प्रॉब्लम है, तो स्ट्रिंग एस हमें दी है। कन्वर्ट करना है इसको हमने किस में, इनटू इट्स इक्विवेलेंट इंटीजर। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सुनने में बहुत इजी प्रॉब्लम है और करने में भी वैसे इजी है। आपको एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है और उसको रिटर्न करना है, ठीक है। बट यहाँ पे जो कैच है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, बट कैच जो है वो है कि स्ट्रिंग जो आपकी है वो रोमन न्यूमरल है। अब रोमन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे आपको एग्जांपल में ये XLII इसकी वैल्यू है 42। सेकेंड एग्जांपल CXCIV इसकी 194 अकॉर्डिंगली थर्ड, और उसकी ये वैल्यू। ये आपका होता है रोमन स्ट्रिंग। आपको एक रोमन स्ट्रिंग मिलेगी, उसको आपने कन्वर्ट करना है इंटीजर में जस्ट, ठीक है। और आपको कोड्स भी दिए हुए हैं, रोमन न्यूमरल्स के कोड भी दिए हैं कि रोमन न्यूमरल्स यूज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 सिंबल्स। आपको ये 7 सिंबल यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, IVXLCD एंड M। ये 7 सिंबल्स आपको यहाँ पे मिले हैं और इनकी वैल्यू मिली है, ठीक है। I की वैल्यू 1 होती है, V की 5, सिमिलरली कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली आप यहाँ फाइंड कर सकते हो, और M की वैल्यू होती है 1000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रॉब्लम दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। आपको एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। वो स्ट्रिंग आपकी है रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल्स 7 सिंबल्स को मिल के बनती है और उन 7 सिंबल्स की आपको यहाँ पे वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। आपको जस्ट यहाँ से वैल्यू, जैसे आपको XLII, X की वैल्यू आपकी जो यहाँ पे होगी वो होगी 50, L की वैल्यू 100, I की वैल्यू 1 एंड देन I की वैल्यू 1। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे उसकी एक वैल्यू आउटपुट में लेके आनी है। अब आप इस प्रॉब्लम को अगर एक बार मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हम एक काम करते हैं, साइड में यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, इनका रोमन न्यूमरल्स का, ठीक है। आपको यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं और उनकी वैल्यू दी हुई है। पहला रोमन न्यूमरल हमारे पास है I, ठीक है। I की वैल्यू हमारे पास है 1। फिर आपको दिया हुआ है V की वैल्यू 5। फिर आपको दिया है X 10, L 100, C 500, और आपको लास्ट में जो नहीं, C के बाद आपका है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती होगी, 1 सेकेंड। आपकी जो L की वैल्यू है वो आपकी है 50, और इसको एक बार, और जो आपकी C की वैल्यू है वो आपकी है 100, और फिर आपके पास D की वैल्यू आपकी 500 एंड M की वैल्यू आपकी 1000। ये आपके पास रोमन टेबल हो गया, IVXLCD एंड M। 1 2 3 4 5 6 7 रोमन न्यूमरल्स की आपको अब यहाँ पे वैल्यू मिल गई। एग्जाम्पल अब डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में अब आपके पास साइड में ये रोमन न्यूमरल्स का टेबल भी है और ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग आपको दी हुई है XLI और I। अगर इसको देखा जाए तो अगर इसको हम नॉर्मलाइज करें तो X की वैल्यू जो आपकी है वो है 10, फिर आपकी जो L की वैल्यू है वो है 50 एंड देन I। तो आपकी ये एक स्ट्रिंग बनती है अगर कॉन्कैट करके हम इसको लिखें, बट एक्चुअल में आउटपुट क्या है 42। अब उसको काउंट करने का जो लॉजिक है उसको देखते हैं। आपको इसी एग्जांपल में ना एक जस्टिफिकेशन भी दी हुई है यहाँ पे, सॉरी, आपको यहाँ पे इसी एग्जांपल में एक जस्टिफिकेशन भी दी हुई है ये कि इसका 42 कैसे काउंट हुआ है, ठीक है। इसको मैं ऊपर एग्जांपल को एक बार यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, सॉरी, इसको चलो छोड़ो।
अब जस्टिफिकेशन को हम एक बार डिस्कस करते हैं कि आपका जो यहाँ पे इन्होंने पहले L लिखा है, आप इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, पहले X लिख लेते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल को ना हम एक काम करते हैं, यहाँ से उठा के थोड़ा राइट में लेके चलते हैं, इसको यहाँ पे एक बार खाली स्पेस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो XLII आपको यहाँ पे वैल्यू पता है, XLI और I आपका 2 बार है, ठीक है। अब इसके जस्टिफिकेशन में आपको नीचे दिया हुआ है कि L आपका पहले लिखा हुआ है इन्होंने, जो कि इन्होंने सेकंड नंबर पे आता है बट इन्होंने पहले लिखा है। हम एक काम करते हैं, पहले X की वैल्यू लिखते हैं आपकी 10, फिर आपकी जो वैल्यू दूसरी आएगी आपकी यहाँ पे L की, वो आएगी 50, I की वैल्यू एंड I की वैल्यू। अब आपके पास देखो, ये पहली वैल्यू, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग L क्योंकि X से बड़ा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये है आपका X, L, I एंड I, ठीक है। क्योंकि आपका जो सेकंड नंबर है L वो X से बड़ा है, ये लॉजिक देखिएगा, L ग्रेटर देन X, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि L बड़ा है X छोटा है, तो L में से X को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे L पहले लिख के दिया है, बट आप कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर लो। यहाँ पे अगर आप -10 लिखो क्योंकि आपका X माइनस होगा, उसके बाद आप प्लस में यहाँ पे 50, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड, क्योंकि L जो है I से बड़ा है, जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू आपके पास 50 है, I की वैल्यू आपके पास 1 है, तो L अगर I से बड़ा है तो L आपका प्लस होगा। सेकंड I, अब जो I आपका आया थर्ड, उसके अगले कैरेक्टर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास जो करंट कैरेक्टर है उसको नेक्स्ट कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं। X को हमने L से कंपेयर किया, X अगर छोटा है L से तो X आएगा माइनस, जो कि हमने यहाँ पे -10 लिखा। सेकंड आपका जो L है I से कंपेयर होगा, L I से बड़ा है तो L आपका प्लस होगा। उसके बाद I से कंपेयर होगा, I और I दोनों बराबर हैं तो ये प्लस होगा आपका। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू अब नेक्स्ट आएगी वो आएगी +1, और लास्ट वैल्यू आप हमेशा उसको प्लस ही करेंगे, ये आप हमेशा याद रखिए कि लास्ट वैल्यू हमेशा प्लस होगी। हम सिर्फ उस वैल्यू तक कंपेयर कर सकते हैं जिसके आगे कोई वैल्यू है, क्योंकि ये लास्ट I जो है इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसको सिर्फ हम प्लस करेंगे। तो आप स्टेटमेंट में देखिए इन्होंने जो लिखा है 50 - x +1 +1, हमने यहाँ पे क्या लिखा, -10 + 50 +1 +1। अगर हम इसको जो काउंट इक्वल्स करेंगे, इसका टोटल करेंगे, तो 10 - 50 आपका आ जाएगा 40 +1 +1, और ये आपका आंसर आ जाएगा 42। तो अब आपने इस इक्वेशन में देखा जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया, 42 काउंट करने का तरीका। इस जस्टिफिकेशन को मेरे को एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपके पास यहाँ पे जस्टिफिकेशन में लिखा हुआ था L पहले लिखा हुआ था, X बाद में, तो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप उसको इस स्टेटमेंट में भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब आपको लॉजिक पता है कि आपको स्ट्रिंग का कंपैरिजन करना है। जैसे इस एग्जांपल में डिस्कस करते हैं, C और X दोनों कंपेयर होंगे। C की वैल्यू जो आपकी है वो 100 है, X की वैल्यू आपकी 10 है। अब C X से बड़ा है तो C प्लस होगा, इसलिए पहले लिख दिया इन्होंने। X और C कंपेयर होगा, X ऑब्वियसली C से छोटा है तो X माइनस होगा। C और I, अब C बड़ा है I से तो C प्लस हो जाएगा। I और V, I V से छोटा है तो I माइनस होगा। लास्ट मैंने आपको बोला था कि वो हमेशा प्लस ही होगा क्योंकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, तो V प्लस हो जाएगा, और इसका काउंट जब आप करोगे तो 194। थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं, M, इसको इससे कंपेयर करेंगे, M को M से कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट जो आपके दो कंपैरिजन है ऑब्वियसली सेम आएंगे, तो प्लस, आप तीनों को प्लस भी करेंगे क्योंकि M सबसे कैपिटल है, कैपिटल कह रहा हूँ सॉरी, M आपका सबसे ग्रेटेस्ट है, तो तीनों का आप प्लस 1000 आप देखो प्लस हो गए तीनों। सेकंड आपका फिर जब C D से कंपेयर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि D की वैल्यू आपकी जो 500 है, C आपका 100 है, तो C माइनस होगा। D को X से कंपेयर करेंगे तो D बड़ा है तो D आपका प्लस हो जाएगा। X आपका L से कंपेयर होगा तो X की वैल्यू 10, इसकी 50, तो X माइनस होगा। L आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि L I से ग्रेटर है, I आपका V से छोटा है तो I माइनस।
और वी लास्ट वाला वही वैल्यू जो मैंने आपको बताया कि लास्ट प्लस होगा, तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नाउ यू नो द लॉजिक। अब यहाँ पे मैं आपको लॉजिक एक बार लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा यहाँ पे लॉजिक होगा, लॉजिक इज इफ नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन, अगर नेक्स्ट वैल्यू आपकी ग्रेटर देन करंट वैल्यू देन प्लस करना है, ठीक है। अगर जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आपका एक समझाते समझाते मैं खुद कंफ्यूज हो गया, लेट मी रिपीट। अगर आपकी नेक्स्ट वैल्यू, जो ये नेक्स्ट वैल्यू है, सपोज यहाँ पे आपके केस में m को छोड़ के आपकी जो c नेक्स्ट वैल्यू है वो ग्रेटर है आपकी करंट वैल्यू से, m से अगर c ग्रेटर होता तो हम यहाँ पे क्या करते, माइनस माइनस करंट वैल्यू माइनस माइनस, ठीक है। करंट वैल्यू को हम माइनस करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अगर आपकी करंट वैल्यू, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका c जो है, c की वैल्यू आपकी 100 है, d की 500 है। अब इस केस में हमने c को जब d से कंपेयर किया, नेक्स्ट वैल्यू d ग्रेटर देन करंट वैल्यू, ऑब्वियसली d जो है c से ग्रेटर है, तो हमने करंट वैल्यू को माइनस कर दिया। आप देखो यहाँ पे जब हमने c को d से कंपेयर किया तो c को माइनस करना पड़ा हमें यहाँ पे, ये आपका लॉजिक। और एल्स में आप उसको प्लस कर सकते हैं। अब प्लस किस में करेंगे, आप यहाँ पे एक आंसर का वेरिएबल ले सकते हैं जिसकी स्टार्ट आप 0 से करेंगे, और इसी में ही आप आंसर माइनस इज इक्वल टू करंट वैल्यू कर देंगे, और एल्स जो आपकी स्टेटमेंट होगी उसमें आप इसको प्लस कर देंगे, आंसर प्लस इज इक्वल टू करंट वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो होगा एक लॉजिक होगा इसी का, प्रॉब्लम का। इसको हम कोड में भी डिस्कस करेंगे, बट आई होप कि आपको ये एक जो बेसिक था, एक बार प्रॉब्लम को दोबारा गो थ्रू करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। हमने एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना था। स्ट्रिंग रोमन न्यूमरल है, 7 एलिमेंट्स और 7 सिंबल्स का कलेक्शन, उसकी वैल्यू आपके पास है, आपने उसका यहाँ पे टेबल बना लिया। लॉजिक सिंपल है, आप इस स्ट्रिंग में इसको आप एक एक कैरेक्टर में ब्रेक कर लेंगे, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि करंट कैरेक्टर को नेक्स्ट कैरेक्टर से कंपेयर करेंगे अंटिल यू रीच द नेक्स्ट लास्ट कैरेक्टर। लास्ट का कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता, तो आप उसको सीधा प्लस करेंगे, काउंट कर लेंगे, तो आपकी जो लॉजिक चलेगा वो चलेगा लेंथ -1। आप इन तीनों का कंपैरिजन चला पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लॉजिक यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं कोड पे, इस प्रॉब्लम को कोड करके देखते हैं कि एक्चुअल में इसका जो लॉजिक होगा वो कैसे लिखा जाएगा। लॉजिक यही होगा आपका जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, कोड में देखते हैं कि उसको कैसे हम लिख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट टू द कोड। ओके, नाउ वी आर इन द कोड सेक्शन। अब हम इस प्रॉब्लम का कोड करेंगे विच इज़ कन्वर्ट रोमन टू इंटीजर। आपने थ्योरी में समझा कि जो इसका मेन लॉजिक है दैट इज़ टू कंपेयर द फर्स्ट कैरेक्टर विद द नेक्स्ट कैरेक्टर इन सीक्वेंस, ठीक है। इसका लॉजिक बिल्ड करने के लिए अब आपको जो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी, लेट मी शो यू अगेन, कि हमने यहाँ पे ये टेबल एक ड्रॉ किया था जिसमें हमने रोमन इंटीजर, रोमन न्यूमरल सॉरी, और उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा था, क्योंकि जब तक हमें कोड में ये दो चीज़ें नहीं पता होंगी, आपको रोमन न्यूमरल और उसकी वैल्यू नहीं पता होगी एग्जैक्टली, तब तक आप कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो एक टेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम जावा यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो जावा में हम मैप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका दो आप की वैल्यू पेयर ले सकते हो। हमारा जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो भी यही है कि आपकी की में रोमन न्यूमरल्स आएगा और उसकी वैल्यू में एग्जैक्ट उसकी इंटीजर वैल्यू आएगी। तो एक काम करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं जिसके की रहेगी कैरेक्टर एंड उसकी वैल्यू रहेगी इंटीजर। इसका नाम एम ई रख लेते हैं, मैप डॉट ऑफ एंट्रीज। तो हम यहाँ पे एक मैप ड्रॉ करते हैं, उसमें एंट्रीज अब हम बना लेंगे। एंट्री बेसिकली आप की वैल्यू पेयर, एक पेयर बना रहे हो यहाँ पे। फर्स्ट की रहेगी हमारी एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आई, ठीक है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी जो कि 1। सिमिलरली हम
7 हमारे पास सिंबल्स हैं, तो हम उन 7 सिंबल्स का यहाँ पे बना लेंगे। 2 हो गए, 3 4 5 6 7, एंड यहाँ से हम देख लेते हैं IVXLCDM, IVXLCDNM. Now values you know, first is 5, first is 1, second is 5, third is 10, then you have 50, उसके बाद 100, उसके बाद 500 and then 1000. एक बार कंपेयर कर लेते हैं। IVXLCDM 1 5 10 50 100 500 1000, 1 5 10 50 100 500 1000. ओके, ठीक है। हमारा जो बेसिक एक टेबल हमें चाहिए था अकॉर्डिंग टू जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया, वो हमारा प्रिपेयर हो गया। अब सेकंड स्टेप पे हम अप्रोच करते हैं, जहाँ पे हमें इस स्ट्रिंग को, जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप ब्रेक नहीं करोगे, तब तक आप इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो आपके पास यहाँ पे कोड में ऑलरेडी एक फंक्शन हमने बनाया है, कन्वर्ट रोमन टू इंटीजर, तो कि आप एक इंट वैल्यू रिटर्न करेगा फ्रॉम दिस रोमन स्ट्रिंग। इनपुट में हमारे पास रोमन स्ट्रिंग आएगी एंड हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न करना है। लेट्स टेक अ वेरिएबल नेम आंसर, एंड इसको इनिशियली 0 से आप इनिशियलाइज करके हम इसको आंसर को रिटर्न कर देते हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है कैरेक्टर एरे में, ठीक है। आप ये कैरेक्टर एरे मान लीजिए, या आपको स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। आप कोई भी इनबिल्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, आप किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हैं। बेसिकली आपका जो एंड गोल है वो है आपको यहाँ पे स्प्लिट दिस रोमन स्ट्रिंग टू कैरेक्टर एरे और कैरेक्टर्स, कैरेक्टर एरे बोल दीजिए, या आप कैरेक्टर्स में उसको स्प्लिट करना है हमने। तो जावा में हम स्प्लिट करने के लिए यूज़ कर लेंगे टू कैर एरे, एक इनबिल्ट फंक्शन है जो स्ट्रिंग के ऊपर आपका काम करता है, जो कि आपको इस स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर एरे वर्जन दे देगा। नाउ कैरेक्टर एरे जो कि हमारा रोमन कैर्स इज इक्वल टू इनबिल्ट फंक्शन है, हम यहाँ पे लेंगे रोमन स्ट्रिंग डॉट टू कैर एरे। ये आपका इनबिल्ट फंक्शन है जो कि आपके इस रोमन स्ट्रिंग को एरे में, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके दे देगा। नाउ उसके बाद हमारा क्या काम है, थ्योरी में हमने क्या समझा था कि आप इसी लॉजिक को लेते हैं जो हमने यहाँ पे जस्टिफिकेशन को ब्रेक डाउन किया था, कि आपके पास जो रोमन स्ट्रिंग है उसको हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स में ब्रेक कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब आपका अगला स्टेप होने वाला है कंपैरिजन। जैसे यहाँ पे हमने जब x को l से कंपेयर किया, x की वैल्यू 10 थी, l की वैल्यू 50 थी। अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो करंट वैल्यू है वो छोटी है या नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज़ लेस। तो उसी लॉजिक के बेसिस पे जो कि हमने यहाँ पे देखा कि इफ़ नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन करंट वैल्यू, कि आने वाली जो नेक्स्ट वैल्यू है स्ट्रिंग में अगर वो करंट वैल्यू से ग्रेटर है तो हम करंट वैल्यू को माइनस करेंगे, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक लूप स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इन कैरेक्टर एरे के ऊपर लूप थ्रू नहीं करोगे आप 1 by 1 नहीं जा पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट अ लूप इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन रोमन कैर्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ठीक है। ये आपका बेसिक एक लूप यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब मेन जो आपका लॉजिक बिल्ड होगा वो आपका इसके अंदर बिल्ड होगा। यहाँ पे अब आपकी एक इफ स्टेटमेंट होगी। इफ में अभी हमने क्या समझा था, दोबारा से एक बार यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। हमने अभी अपनी फर्स्ट वैल्यू को निकालते हैं। फर्स्ट वैल्यू आपकी निकलेगी कि रोमन कैर्स आई। अब हमारे पास इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपके पास x आ गया इस लूप के अंदर। x को आपने l से कंपेयर करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर करंट वैल्यू, आप इसको मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, फिर इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे, ऑप्टिमाइज कर लेंगे, सॉरी। करंट वैल्यू जो आपकी होगी वो आपकी होगी जिस पे अब अभी आपका इंडेक्स है। नाउ नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी होने वाली है वो रोमन कैरेक्टर्स आपकी i+1 होने वाली है, ठीक है। इसी जो आपके पास एरे बना, यहाँ पे हम एरे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं
कि आपका फर्स्ट कैरेक्टर इज x, सेकंड इज l, देन i. तो अभी आपका जो इंडेक्स है वो x पे है, x को आपने कंपेयर करना है l से, तो आपके पास दो चीज़ें आ गई, करंट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, करंट वैल्यू एंड देन नेक्स्ट वैल्यू. आप कंपेयर करोगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ़ करंट वैल्यू जो आपका ये x है, अगर ये आने वाली वैल्यू से कम है, इफ़ करंट वैल्यू लेस देन योर नेक्स्ट वैल्यू, अगर आपकी करंट वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से कम है, तो आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट बिल्ड होगी, इस इफ़ के अंदर जो आपको लॉजिक लिखना है वो आपको लिखना है आंसर माइनस, आंसर में से माइनस आपको कर देना है करंट वैल्यू को. ठीक है, अब हमारे इसी लॉजिक के हिसाब से x l से छोटा है. अब ये लॉजिक इसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे. अभी आपको समझाने के लिए जस्ट एक सूडो कोड है ये, क्योंकि अभी आप देखोगे कि हमने सिर्फ रोमन कैरेक्टर्स में से हमने सिर्फ रोमन कैरेक्टर निकाला है. कैरेक्टर को हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, हमें उसकी वैल्यू यहाँ मैप से निकालनी पड़ेगी. वो लॉजिक हम लिखेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम कोड एग्जैक्टली लिखेंगे. अब हम x को, जब करंट वैल्यू को, उसके लिए आपको करना पड़ेगा m.get. अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालोगे m.get, क्योंकि मैप का आपका एक गेट फंक्शन है जो की में हमने उसको जब ये कैरेक्टर पास किया तो हमें उसकी वैल्यू दे देगी. अब करंट वैल्यू x जो आपका है, x की वैल्यू आपके पास है 10, l की वैल्यू है 50. अगर ये इससे कम है तो आप आंसर में से 10 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 फर्स्ट आइट्रेशन में. वट इफ आपके पास और स्टेटमेंट है, आप एल्स में आप क्या करोगे, एल्स में आप करोगे आंसर प्लस इज इक्वल टू करंट वैल्यू. आप करंट वैल्यू को यहाँ पे प्लस कर दोगे. ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है. अब हम एक काम करते हैं, इस को यहाँ से उठा के डायरेक्टली यहाँ रख लेते हैं, m.get दिस, और नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, अब आपको समझ आ गया. बट अब इसमें एक मैं आपको चीज़, इसको अब रन करके हम देखेंगे तो हमारे पास एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आएगी. फर्स्टली कुछ और इशू है हमारे पास यहाँ पे, map.entry, सॉरी थोड़ी सिंटेक्स मिस्टेक है यहाँ पे, सेमीकोलन लगा दिए इंस्टेड ऑफ कोमा, एंड वी आर ऑल गुड. अब रन करते हैं इसको. तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि सॉरी हमने करंट वैल्यू से माइनस कर दिया, इसको हमें ये माइनस करना पड़ेगा m.get. ओके, तो अब आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शन आई है, एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जो कि आनी ही थी क्योंकि आपने डायरेक्टली नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करना शुरू कर दिया. हमारा लूप चलेगा एंड तक. ठीक है, x l i. अब जब आपका इंडेक्स यहाँ पे पहुँचा, हमने यहाँ पे 0 1 2 3, हमारा इंडेक्स है 3, और हमने क्या कर दिया 3 + 1, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो आपको यहाँ पे एक ब्रेक लगानी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट, और आप कह सकते हैं कि एक कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, जो कि कंडीशन आपकी क्या होगी कि इफ़ यूर i लेस देन, अगर i जो आपका है लेस देन है रोमन कैर्स डॉट लेंथ -1. ठीक है, अब होगा क्या कि जब आपका i यहाँ पे आएगा 3, अब आपका 3 जो है वो लेस देन इससे नहीं होगा. ठीक है, अब आपका जो इंडेक्स लास्ट पे है स्टेटमेंट पे, और इसकी जो लेंथ है एरे की वो है 4 -1 3. नाउ 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो ये आपका नहीं चलेगा. लास्ट कैरेक्टर डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, जो कि हमने इस लॉजिक में समझा था कि जो भी आपका लास्ट है, जैसे यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, सॉरी ये प्लस हो रहा है, आपकी ये स्टेटमेंट यहाँ से सेटिस्फाइड हो जाएगी. तो ये आपका लॉजिक लूप जो होगा वो यहीं तक चलेगा, सॉरी फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स पे चलेगा, लास्ट पे आपका ब्रेक हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्लस में चला जाएगा. नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम. अब आप आंसर देखिए 42 194 एंड 3444. फर्स्ट जो हमारा आंसर है XLII का कंपेयर करते हैं इसमें एग्जांपल में 42, दैट इज राइट. सेकंड CXCIV 194 हमारा सही है. थर्ड MMCDX LIV एंड देन आपका आंसर है 3444. तो हमारा जो लॉजिक है, एक बार इसको हम यहाँ से उठाते हैं,
कोड मेन कोर लॉजिक को हम यहाँ से उठाते हैं और इसी बोर्ड पे लेके आते हैं। बोर्ड पे हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट जस्ट सर्कल। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है। नाउ टेकिंग दिस लेजर पॉइंट। ओके, तो इस लॉजिक को जो हमने यहाँ पे आपको डिस्कस करवाया था, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इफ़ कंडीशन जो हमने यहाँ पे लगाई कि किस केस में प्लस करना है, किस केस में माइनस करना है, वो हमने कोड में देखी। वो कैसे इंप्लीमेंट है उसको गो थ्रू करते हैं। हमने आंसर लिया एक, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि हमें इंटीजर एरे रिटर्न करना है अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमारे पास स्ट्रिंग आई, रोमन स्ट्रिंग, हमने उसको स्प्लिट किया। सबसे पहला काम जो आपका होगा, आपको उस रोमन स्ट्रिंग को कैरेक्टर में, जब तक आप 1 बाय 1 उसको स्प्लिट नहीं करेंगे, आप किसी भी इनबिल्ट का यूज़ कर रहे हैं उससे मैटर नहीं है, बट आपको एट द एंड उस स्ट्रिंग को 1 बाय 1 कैरेक्टर में स्प्लिट करना है, तभी आपका आगे का लॉजिक परफॉर्म होगा। आप किसी भी लैंग्वेज में, अगर C++ में, जावा में, पाइथन में, किसी में भी कर रहे हैं, तो उसके इनबिल्ट फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो। आपकी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी कैरेक्टर एरे में। नेक्स्ट हमारा फॉर लूप स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका जो एरे बना कैरेक्टर का 1 बाय 1 हमें उसे गो थ्रू करना है, तो आपको यहाँ पे लूप की रिक्वायरमेंट होगी। अब लूप स्टार्ट करने के बाद आपकी जो इफ़ कंडीशन जो हमने डिस्कस की, उस इफ़ कंडीशन का जो मेन लॉजिक है वो है आपका कि जो आपने एक टेबल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे रोमन नंबर्स का, उसमें से आप कैरेक्टर पास करके उसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। आपके पास स्ट्रिंग में जो फर्स्ट कैरेक्टर आया उसकी वैल्यू एंड देन नेक्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू, दोनों को कंपेयर करोगे। कंपैरिजन में क्या है कि इफ़ करंट वैल्यू लेस देन नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, जो कि इसी प्रॉब्लम का पार्ट यहाँ पे है लेफ्ट में। अगर करंट वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से कम है तो आप उसको माइनस कर दोगे आंसर में से। अब आप सोचोगे कि आंसर तो हमारा अभी आया ही नहीं, तो उसमें से माइनस कर देंगे। सेम यही हमने डिस्कस किया था कि जब आप आंसर जो हमारा अभी यहाँ पे 0 है, उसमें से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आपका -10 हो जाएगा। यही हमने लिखा था यहाँ पे। देन सेकेंड कैरेक्टर आपका आएगा। ये आपकी कंडीशन आपको लगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बचाने के लिए, और आप इसको अगर समझना चाहो ज़्यादा तो आप इस कंडीशन को से ज़्यादा आप समझ पाओगे कि हमें जो लास्ट कैरेक्टर है ना, उसको डायरेक्टली प्लस करना है। तो लास्ट कैरेक्टर हमें हमेशा स्किप करना है। तो उसकी कंडीशन यही बनेगी कि अगर आपका करंट इंडेक्स जो आई है वो एरे की लेंथ जो लास्ट कैरेक्टर है उस पे उससे कम है, मतलब जो आपका अगर जो कैरेक्टर एरे है उसमें 4 एलिमेंट है और करंटली जो इंडेक्स आपका है वो थर्ड एलिमेंट पे है, 0 1 2 आएगा। अगर वो लास्ट इसका जो एलिमेंट है, थोड़ा इजी करके समझाता हूँ मैं, टेक्निकल टर्म ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। जैसे आपके एरे का साइज़ है 4, अगर आपने थर्ड एलिमेंट तक आपका लूप पहुँच गया, थर्ड एलिमेंट तक, तो आपका जो लास्ट एक एलिमेंट बचा, तो आप इस इफ़ कंडीशन को नहीं चलाना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट कैरेक्टर हमेशा आपने प्लस करना है। तो ये इस कंडीशन के लिए है। उसके बाद जब आपका लूप कंप्लीट होगा, देन इसी प्लस माइनस 2 मेन लॉजिक, सिर्फ एक प्लस एक माइनस, किस कैरेक्टर को प्लस करना है, किस कैरेक्टर को माइनस करना है, उसके बेसिस पे आपका आंसर कैलकुलेट होगा एंड देन हमने वो रिटर्न कर दिया। और जैसे कि हमने कोड में देखा, तीनों का आंसर, तीनों ये एग्जांपल 1 2 3 तीनों का आंसर हमारा मैच भी कर रहा है, 42 194 3444। तो ये एक बहुत इजी प्रॉब्लम थी। सिर्फ इसमें जो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने जो टर्म यूज़ की थी, दैट वाज जस्ट के रोमन न्यूमरल, उसको आपको स्ट्रिंग को इक्विवेलेंट इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इन्होंने आपको टेबल भी कंप्लीट दिया, स्ट्रिंग दिया और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू भी दी। आपको जस्ट प्लस और माइनस का गेम था एंड देन स्ट्रिंग की ये प्रॉब्लम थी, जो एक इजी कैटेगरी की प्रॉब्लम थी। आई होप आपको ये समझ आई। इन केस आपका इस प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो, डू मेंशन इन कमेंट्स, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप इसको सॉल्व करके ज़रूर देखिए। आपको लीड कोड पे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको ये लीड कोड पे नंबर 13 से आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व भी करके देखिए। अगर आपके कुछ इनबिल्ट केसेस आप खुद बनाना चाहते हैं, आप वो बना के उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं एंड देन यू कैन चेक दिस लॉजिक। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और प्रॉब्लम के साथ।